जोहार अपने बोकारो वासियों से और झारखंड वासियों से सिर्फ 3 मिनट चाहिए। आपकी जिंदगी का सिर्फ 3 मिनट बोकारो की उन्नति के लिए, झारखंड की डेवलपमेंट के लिए। कुछ बात है जो आपको बतानी है, समझानी है और इसमें आपका राय और समर्थन भी लेना है। मैंने अपने प्रिय शहर बोकारो को, झारखंड को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा ली है। मैंने इस लक्ष्य के लिए प्रण किया है, कसम खाई है, संकल्प लिया है। बोकारो और झारखंड की बुरी व्यवस्था को बेहतर बनाने की उत्तम प्रयास करूंगा। क्योंकि एक चीज समझ आ गया है कि जिस जगह पे आप रहते हो, या तो वो जगह छोड़ दो अगर वो गंदा है, या तो उस जगह को साफ करो। अगर आपका घर गंदा है तो आप साफ करते हो, आपका बदन गंदा है तो आप साफ करते हो, लेकिन समाज में जो गंदगी है, जो डेवलपमेंट नहीं मिल पाया है, उसके बाद भी हम इस शहर में रहे। युवाओं को फ्रंट में आने की जरूरत है, वक्त आ चुका है। इलेक्शन अभी नहीं है, लेकिन अभी काम बाकी है। जो इलेक्शन जीत कर आए हैं उनसे काम करवाना है। सहयोग आपका, काम बोकारो शहर का। ना मैं नेता, ना कोई नेता बनने का शौक, ना कोई एनजीओ, बस एक इच्छा जो बोकारो को बेहतर बनाने की और झारखंड बनाने की है। एज अ स्टूडेंट, एज अ एजुकेटेड पर्सन, बस ये है कि बोकारो जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अब रहना है मुझे, यहाँ छोड़कर अब नहीं जाना पढ़ाई के बाद। पहले प्लान था बाहर जाने का, पर अब झारखंड छोड़कर नहीं जाना, तो झारखंड को सही बनाना है अपने लिए, आपके लिए और बोकारो और झारखंड को बेस्ट बनाने के लिए। एक झारखंडी पुकार और आप सबसे गुहार कि कृपया सपोर्ट करें। अगर आवाज बनना है तो आए, आवाज बने, फ्रंट पे आए, और अगर फ्रंट पे नहीं आ सकते तो जो आवाज बन रहा है उसको सहयोग करें। मैं एक कलावा है, उसके साथ मैं ये संकल्प स्टार्ट करता हूं, मैं वचन लेता हूं कि ये तब तक नहीं उतरेगा जब तक बोकारो का, झारखंड का डेवलपमेंट 20%, 10% भी ना हो जाए। तो ये अब तब तक नहीं उतरने वाला जब तक मैं आपकी आवाज ना बन जाऊं और इस शहर का डेवलपमेंट ना हो जाए। ये मुझे याद दिलाएगा कि मैंने आपके साथ क्या कसम लिया है, क्या कसम खाई है। इंस्टाग्राम पर मिलियंस व्यूज है लेकिन फॉलोअर्स नहीं है। 40 लाख लोग मेरे अकाउंट को रीच कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया। जबकि अगर मैं मुजरा करूं, नाचूं, गाऊं, एंटरटेन करूं, गाली दूं, गलौज करूं, तो आपको मजा आएगा, क्योंकि आप ड्यूटी से थक हार कर आए हुए हो। तो आपको स्क्रॉल करना है और आपको मजा लेना है। लेकिन क्योंकि हम मजा नहीं ले रहे, हम बात कर रहे हैं। मजा देने के लिए मेरे पास ट्रैवलिंग चैनल है, मेरे पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेस्ड, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग रिलेटेड बेस्ड मेरे पास एक चैनल है। तो मैं उस पर भी काम कर सकता था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि जब यहाँ रहना है तो इस पर काम करना है और इस पे बात करना है। तो आपके सिर्फ फॉलो करने से, कि आप इंटरटेनमेंट दे रहे हो, कुछ नहीं करना, ना आंदोलन में जाना है, ना कहीं जाना है। आपकी आवाज मैं बनने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको सिर्फ फॉलो दबा देना है। क्योंकि जब फॉलोअर बेस बढ़ता है तो गवर्नमेंट तक जब बात पहुंचती है तो मजबूती के साथ पहुंचती है कि इतने लोग इसके सहयोग में है। अदरवाइज वो बात का वैल्यू नहीं रह जाता और फिर काम कराना मुश्किल हो जाता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं गरीब हूं और आप मुझे सहयोग करोगे और मैं मर्सिडीज ले लूंगा, 3 तल्ला बना लूंगा और इसमें व्यूअरशिप क्या ही आएगा, जो सिर्फ मैं बोकारो के लिए बात कर रहा हूँ। कोई इंटरटेनमेंट नहीं, वर्ल्ड इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड वाइड नहीं, सिर्फ बोकारो के लोगों की बात होगी, झारखंड के लोगों की बात होगी, तो कितना ही व्यूअरशिप आएगा। और कितने ही लोग सीरियस टॉपिक को देखते हैं, यंगस्टर्स तो देख ही नहीं रहे, वो चुनिंदा लोग हैं। बस आपका सहयोग का जरूरत है, या तो फिर आप खुद आवाज बन जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, या जो आवाज बन रहा है उसको सहयोग करो, फॉलो करो। क्योंकि यहाँ मैं महल बनाने के लिए नहीं आया, और अगर बना भी लिया इसमें फायदा आपका, क्योंकि आपका शहर बदलेगा, आपके शहर की बात होगी, आपकी बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, लड़कियों की बात होगी, करप्शन की बात होगी, झारखंड की बात होगी। तो फिर सोचना क्या है, आओ और सहयोग करो। क्योंकि मेरा सिंपल मानना है कि अगर आपका शहर गंदा है तो छोड़कर पैसे वाले हो और देश प्रेमी नहीं है तो कनाडा चले जाओ, दुबई चले जाओ, मस्त लग्जरी लाइफ जियो, या तो इस जगह को चेंज करो जहां तुम हमेशा रहने वाले हो, जहां तुम पैदा किए, जहां तुम्हारे बाप दादा की जमीन है और जहां से तुम्हारी पहचान है। तो कहते हैं ना कि बदन में अगर घाव हो जाए तो उस घाव को या तो क्लीन कर लो, साफ कर लो, हटा लो, या तो काट के फेंक दो उस जगह को, उस हिस्से को। उसी तरह नशा से लेकर माहौल खराब हो चुका है। अपने बच्चों के लिए सोचो, अपने लिए सोचो, डेवलपमेंट के लिए सोचो। ये वो बोकारो शहर था जब स्टील प्लांट बैठा था आजादी के जस्ट बाद, जब बाकी डिस्ट्रिक्ट और बाकी स्टेट के पास कुछ भी नहीं था इतना कुछ खास, लेकिन यहाँ पे एक स्टील प्लांट भेजा। एशिया का नंबर 1 प्लांट हुआ करता था और चंडीगढ़ से ज्यादा क्लीन सिटी था, इतना क्लीन हुआ करता था बोकारो। और आज क्या स्थिति है। बीएसएल का जो प्लांट था बोकारो फेज 2 तक जाकर ही सीमित हो गया, उस पर भी आधा ही हुआ फेज 2 तक। फेज 4 तक प्लान था जिसमें बालीडी से लेकर आरटीआई मोड़ तक काम होता और भी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता। आज बीएसएल का ये हालत है कि वो सेक्टर 12 और कुछ सेक्टर 8 जैसे जगह को एलिमिनेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं कि भैया ये सब क्वार्टर को खत्म करो और क्वार्टर में डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और टाटा जैसी कंपनी, जमशेदपुर जैसी कंपनी डेवलप करती जा रही है, वक्त के साथ अपना प्रोडक्शन लिमिट बढ़ाते जा रही है और सेल का हालत बुरा हो रहा है। बात करने को तो बीजीएच हॉस्पिटल भी है और इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम भी है, लेकिन आज बात नहीं करना है, आज आप लोगों को सिर्फ समझाना है। और एक झारखंडी पुकार है, अपने झारखंड को बनाते हैं मिलकर। तो भाई अब प्रोसेस क्या है, तो कल जाके धरना पे नहीं बैठ जाना और तुरंत कुछ चेंज नहीं होने वाला। कोई अगर एक्सपेक्ट करता है कि कल के कल रिजल्ट दिख जाए तो ऐसा नहीं होने वाला, वक्त लगेगा। छोटी छोटी चीजों पे करना यह है कि एक झारखंडी पुकार है जहां पर सोशल इश्यूज उठाई जाएगी, मुद्दे उठाए जाएंगे, बातें की जाएंगी चीजों पे,
कहते हैं क्यों बातें की जाएंगी, बातों से क्या होता है। बातों से क्या होता है कि एक बहादुर है जो लाठी लेकर घूम रहा है आपके कॉलोनी में, उस बहादुर के पास ना बंदूक है ना कुछ गन है, वो गार्ड सिर्फ निहत्था है। और मान लो कि 5 चोर आता है तो क्या कर लेगा वो गार्ड। मान लो कि कोई गुंडा आता है बंदूक लेकर, क्या कर लेगा वो गार्ड, कुछ नहीं कर सकेगा। फिर भी वो सीटी मारता है कि जागते रहो। तो वही बात है कि सरकार ये समझ चुकी है कि जनता सोई हुई है, आप अपने काम से परेशान हो, आप इतने गरीब हो, आप मिडिल क्लास हो, आपको 2 रुपया से मतलब है, और रात में आके स्क्रॉल करके लड़की देखना है, इंटरटेनमेंट देखना है, मजा मारना है, और आप नशे में हो। वो नशा जानती है कि ये सोए हुए हैं, खुले आंखों से आप सो रहे हो, खुले आंखों से सपना देख रहे हो, तो उनको नहीं उठाने का जरूरत है। वो जान रहे हैं कि इनको उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो बस यही याद दिलाना है कि हम जाग रहे हैं और आप भी जागते रहो, हम देख रहे हैं। एक बात नोटिस करना, जब आप किसी मुद्दे को छोड़ दोगे, उस पर बात नहीं करोगे, तो सरकार क्या करेगी, फ्रीली काम करेगी, फ्रीली करप्शन होगा। लेकिन जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करोगे तो रुकेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट थमेगा। रुकेगा नहीं, लेकिन डर बना रहेगा कि जनता जाग चुकी है, चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं, तो खौफ पैदा होगा। तो जनता का खौफ सरकार के अंदर होना जरूरी है। पहला काम तो यही है कि एक झारखंडी पुकार है और हम लोग उस आवाज के साथ हैं, झारखंड की आवाज के साथ हैं। दूसरा क्या है, एक संकल्प लिया था मैंने जब श्वेता सिंह मैम जीत कर आई थी। तो संकल्प ये है कि अपने बोकारो को डेवलप कराना है। कैसे कराना है, सरकार से मदद लेनी है। उस पर ऑलरेडी मैं काम कर रहा था, वाटर इश्यूज पे, फेज 2 के लिए, चास के लिए। चास में पानी का बहुत दिक्कत था, फाइनली उस पर 60% काम हो चुका है, लेकिन वो मैं बीच में ड्रॉप कर दिया। क्यों, काम धंधा भी है मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आई एम सिविल इंजीनियर, मेरा MBA भी है, तो मेरा अपना पर्सनल लाइफ था जिसमें मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग वगैरह भी बनाता था। तो मेरा अपना एक सेपरेट सेक्शन है, मेरा पर्सनल लाइफ भी है। लेकिन क्योंकि इशूज क्रिएट हुआ, जब लगा कि नहीं यार, नाली का पानी बह रहा है, रोड पे गंदगी है और आप उसको लांग कर डेली जा रहे हो। घर तो आपका साफ है, घर में तो आप 1 नंबर काम, 3 होटल की तरह काम करवाए हुए हो, 5 स्टार होटल फेल है। लेकिन जैसे ही रोड पे निकलते हो तो वही गड्ढा, वही नाली का पानी, वही कीचड़, और बरसात में किचकिच। या वैसे जगह पे या तो नहीं रहना, या तो फिर उस जगह को और उस गंदगी को साफ करना है, मकसद ये है। तो इस वजह से वापस आया हूँ मैं, बीच में मैंने उसको ड्रॉप किया था। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद, और एक लड़की का जो छेड़खानी का केस हुआ था, जो कल मैंने वीडियो डाला था, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ये संकल्प लेना ज़रूरी है और ये संकल्प को कंटिन्यू करना ज़रूरी है, सरकार से काम कराना ज़रूरी है। और हर साल 2 से 3 चीज़ें ऐसी करनी ही है कम से कम, जो प्रोडक्टिव दिखे कि हाँ पानी आ गया, हॉस्पिटलिटी अच्छा हुआ, एयरपोर्ट एंड बड़े बड़े जो मुद्दे, उस पर छोटे छोटे मुद्दे को नज़रअंदाज करते हुए। तो पहला काम पानी है, उसके बाद फिर किसी और टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको अपनी आवाज़ खुद बननी है। कोई नेता आपके पास नहीं आएगा, चाहे नया नेता हो चाहे पुराना नेता हो, एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट उसका हो जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो कोई नेता आकर परोस के नहीं देने वाला, आपको खुद अपना चीज़, खुद अपना हक खुद मांगना होगा। ना मुझ पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, ना किसी नेता पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। आपको खुद इंडिपेंडेंट होना है, एजुकेशन लेना है और समाज को जोड़ कर रखना है, बस इतना करना है। और चीज़ों पे बात करना है, और जो बात कर रहा है कम से कम उसको सहयोग करना है। उस नाली से हम भी परेशान है, जो नाली का पानी रोड पे बहता रहता है, और एजुकेशन सिस्टम से बेहाल है, और नशा का जो लत लग चुका है झारखंड या बोकारो में, जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे परेशान है। झारखंड इतना खनिज होने के बाद भी डेवलप नहीं है, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली वगैरह और हैदराबाद की तरह, बैंगलोर की तरह। तो भाई हमारे पास इतना रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके बाद भी हम डेवलप नहीं है। हमको पलायन करके जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए। तो भाई हम क्यों ना बात करें, ये तो हक है ना बात करना। तो इस पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ना हम नेता, ना कोई NGO, ना कोई चंदा, कोई शौक नहीं है। बस सिर्फ इतना सा बात है कि सोसाइटी को एक उन्नति की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि मीडिया भी बात नहीं करेगी, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे झारखंड की मीडिया हो, सब गोदी में बैठे हैं, सिस्टम में बैठे हैं। और अगर हमको भी कमाना होता तो मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो हम क्या करते, गोद में बैठ जाते सरकार के और 2-4 ठेका उठा लेते, टेंडर उठा लेते। वो स्ट्रैटेजी अपनाते, चापलूसी करते, चाटते तलवा। लेकिन तलवा चाटने का जरूरत नहीं है। जब आप कैपेबल इनफ हो 2 रुपया कमाने के लिए, 2 रोटी काफ़ी होता है ज़िंदगी जीने के। हो सकता है वीडियो लंबा हो गया होगा, इमोशन जब अंदर से आता है तो इंसान बह जाता है, 3 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया होगा मे बी। तो मैं अब ख़त्म करता हूँ इसको, और मैं कसम खाता हूँ इस कलावे की, जो मैंने आज का वचन लिया है, और मैं कसम खाता हूँ उस मिट्टी की, झारखंड की माटी की, कि मैं अपने झारखंड के लिए तब तक लड़ूंगा जब तक एटलीस्ट रहने लायक झारखंड ना हो जाए और हर गरीब को फैसिलिटीज़ ना मिल जाए। हो सके अगर इसमें पूरा ज़िंदगी लगे तो मैं कसम खाता हूँ कि मरते दम तक ये कलावा मेरे हाथ में होगा, या इसका रिप्लेसमेंट मेरे हाथ में होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आप मैदान में आ जाओ और सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश करो, या फिर आपकी आवाज़ जो बन रहा है, जो बोकारो को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको सहयोग करो। और उस सहयोग में आपका फ़ायदा है, मेरा नहीं। इस सोसाइटी का फ़ायदा है, मेरा नहीं। लेकिन क्योंकि यही रहना है तो फिर सहना नहीं है, क्योंकि अब बुढ़ापा भी यही गुजरने वाला। क्योंकि एजुकेशन के बाद बाहर जाने का प्लान था, लेकिन झारखंड से पढ़ाई हुई, झारखंड से सब कुछ हुआ, और अब झारखंड में ही रहता हूँ, झारखंड में पैदा हुआ, झारखंड में मरना है, तो झारखंड का ही बात करना है।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सहयोग करें, फॉलो करें। व्यूअरशिप काफ़ी है लेकिन फॉलो नहीं आ रहा, तो फॉलो करें ताकि आवाज़ मजबूत हो जाए और ये मजबूत आवाज़ सरकार तक पहुंच पाए और आपको कुछ डेवलपमेंट दिखा पाए। इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आगे काम करते हुए, बात नहीं करते हुए, पर एक झारखंडी पुकार। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।